हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है एक डैम्पर का एक्चुएटर है। आप लोग देख सकते हैं एचयू है यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर मोस्टली कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं जो एचयू हो गया या एग्जॉस्ट फैन हो गया, वीएपी हो गया, जहाँ कहीं भी जो डक्ट होता है उसमें डैम्पर वगैरह लगा रहता है। डक्ट को फुल्ली ओपन क्लोज करने के लिए या रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसको जो है जितना ओपन करना चाहते हैं उतना कंट्रोल डाल के उसको जो है ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे हम लोग को ज़रूरत है उतना ओपन करके क्लोज करके जो है हम लोग उससे एयर जो होता है उसको जो है इन या आउट करते हैं। तो उसी लिए जो है ये आप लोग देख सकते हैं एक डैम्पर का एक्चुएटर लगा हुआ है। डैम्पर का एक्चुएटर का काम क्या है कि ये जो है डैम्पर को कंट्रोल के हिसाब से जितना हम लोग चाहेंगे उतना ओपन क्लोज करते हैं। ये मोटर ऑपरेटर होता है जो इलेक्ट्रिकल बेस पे काम करता है। हम लोग को जो है मैनुअल जो है डैम्पर को ओपन क्लोज बार बार आके नहीं करना पड़ता है। हम लोग इसको जो है यूज करके किसी BMS SCADA PLC वगैरह से जो है हम लोग कंट्रोल डाल के इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना चाहिए। इसके लिए जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डैम्पर को ओपन क्लोज करने के लिए एक एक्चुएटर लगा हुआ है। ये मोटर ऑपरेटर होता है। आप लोग देखेंगे ये जो है अभी लूज़ है, ये फुल्ली टाइट होना चाहिए। तो ये साफ्ट है, इसका जो डैम्पर का मेन साफ्ट है ये है। और ये जो है आप लोग देखेंगे तो साफ्ट अडप्टर है, यानी जिसमें साफ्ट लगा रहता है उसको साफ्ट एडाप्टर कहते हैं। ये जो है फ्लेक्सिबल होता है, इसमें मिनिमम से लेके मैक्सिमम साइज दिया रहता है। जैसा आपको कोई एक एक्चुएटर मिलेगा उसी के हिसाब से साइज होता है। लगभग जो है 15 से 16 mm जो रॉड होता है राउंड टाइप या स्क्वायर टाइप दोनों को जो है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा इसमें कैपेसिटी होता है। ये साइज़ के आप लोग देखेंगे मॉडल के हिसाब से जो है इसका साइज़ रहता है। मॉडल अगर आप लोग देखेंगे तो N0 N1001110SW2 इसका जो है मतलब होता है ये मेड से ही आप लोग को देख के पता चल जाएगा कि ये जो एक्चुएटर है किस टाइप का है। जैसे यहाँ पे देखेंगे N का मतलब होता है नॉन रिटर्न स्प्रिंग, यानी ये एक्चुएटर जो है अगर इसमें पावर फेल होता है तो ये नॉन रिटर्न स्प्रिंग होता है, जिस पोजीशन में रहेगा उसी पोजीशन में रह जाएगा। एक जो होता है स्प्रिंग रिटर्न होता है कि उसमें पावर अगर लॉस हो जाता है फिर भी क्या होगा, अगर हम लोग चाहेंगे ओपन पोजीशन में रखने के लिए तो हम लोग सेटिंग करेंगे कि ओपन में रहे। अगर क्लोज में चाहेंगे तो उसके लिए सेटिंग करना पड़ता है, तो उसी पोजीशन में आकर के वो रुकता है। पावर इंटरप्ट होने के बाद भी उसके पास जो है ये एबिलिटी होता है। तो ये N का मतलब आप लोग समझ गए। ये 10 जो है आप लोग देखेंगे ये फर्स्ट जो 10 है इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है इसका टॉर्क कितना है। टॉर्क का मतलब क्या है कि ये कितना मिनट में जो है फुल्ली ओपन होगा क्लोज होगा। जो इसका रोटेशन होता है वो होता है कितना टर्क के। तो टर्क जो होता है इसका डैम्पर को ओपन क्लोज करने के लिए कैपेसिटी कह सकते हैं। ये जो है डैम्पर पे डिपेंड करता है कि डैम्पर का डिज़ाइनिंग क्या है, उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे जो है टर्क का यूज किया जाता है। फिर दूसरा अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें 0-10 है। 0-10 का मतलब क्या है कि ये जो है मॉड्यूलेटिंग है, 0 to 10 वोल्ट पे मॉड्यूलेट करता है। कहीं कहीं पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 24 भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। वो जो है वोल्टेज का डिज़ाइन होता है 24 वोल्ट। अगर हम लोग जो है कहीं कहीं पे क्या होता है मॉड्यूलेटिंग नहीं रहता है तो क्या होता है हम लोग 24 वोल्ट डालते हैं उसको कंट्रोल के लिए, ओपन क्लोज होने के लिए 24 आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो है कभी कभी 5 मिल जाएगा, 0, 5, 10 ऐसे करके आता है। तो इसका जो है DG से समझ सकते हैं। ये जो पहला नॉन स्प्रिंग टाइप के लिए है, दूसरा जो है इसमें आप लोग देखें किसके लिए, टॉर्क के लिए, लास्ट वाला जो है कंट्रोलिंग के लिए। तो इससे समझ सकते हैं। इसमें जो है ये WS है, स्विच इसमें कितना है, इसमें NONC के लिए हम लोग एंड स्विच इंटरनल स्विच है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्विच इसमें 2 मिला है। हम लोग यहाँ से स्टेटस लेते हैं जो हमारा जो है ये फुल्ली क्लोज और फुल्ली ओपन जब होता है, जैसे हम लोग को यहाँ से NONC लेना होता है वैसे हम लोग NONC ले लेते हैं। जो किसी इक्विपमेंट को इंटरलॉक कराने के लिए स्टेटस के लिए कि ओपन है क्लोज है, इसके लिए भी हम लोग इसे लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये यूज किया जाता है, सिंपल सा है। इसका कनेक्शन भी हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है और भी बहुत कुछ मैं आप लोग को बताऊँगा कैसे किस किस मोड में ये काम करता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लिए ये इसको क्या कहते हैं, एडाप्टर कहते हैं। ये जो है एक्सेस कवर है और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये डिक्लोज बटन और स्विच होता है, बटन कह सकते हैं। तो ये अगर हम लोग को क्या करना है कि इसको मैनुअल में ओपन क्लोज करना है उस टाइम में हम लोग इसको जो है यूज करते हैं, जो है मैनुअल ओपन क्लोज करने के लिए। इसमें आप लोग देखेंगे ये जो है 0 to 10 में रिवर्स आप लोग देख सकते हैं, रिवर्स है। ये डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं। ये जो है सर्विस ऑफ, यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे 3 चीज़ मिलेगा। पहला जो है
डायरेक्शन, फिर ये आप लोग देखेंगे सर्विस या ऑफ है, फिर ये रिवर्स है आप लोग देखेंगे। तो इसमें जो है डायरेक्शन जो है ये सेटिंग हम लोग को करना पड़ता है कि जो हमारा डैम्पर है ये क्लॉकवाइज ओपन हो, एंटी क्लॉकवाइज जो है अगर आप लोग साइन देखेंगे तो इस डायरेक्शन में है, यानी ओपन होगा उस टाइम जो है ये ऐसे घूमेगा तो उस टाइम ओपन होगा, क्लोज होगा तो ये एंटी क्लॉक में जाएगा। इसका आप लोग देखेंगे तो ये ओपन का डायरेक्शन में अगर हम लोग सेटिंग करते हैं तो ये ऊपर से ऐसे नीचे जो है ओपन होगा और क्लोज एंटी क्लॉक में होगा, यानी काउंटर क्लॉकवाइज इसको कहते हैं। वैसे रिवर्स में आप लोग देखेंगे अगर ओपन करना है तो हम लोग नीचे सेलेक्ट करेंगे तो रिवर्स में जो है ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ओपन होगा। तो जो है हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से डैम्पर जो होता है कैसे हम लोग को ओपन क्लोज करना है उसी के हिसाब से हम लोग इसका सेटिंग करते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पर रिवर्स में है। और उसके बाद आप लोग देखेंगे सर्विस ऑफ, तो सर्विस ऑफ में मैनुअल होता है, मैं बाद में आप लोग को बताऊँगा। डायरेक्शन में जो है अगर हम लोग को क्या करना है कि ये आप लोग 3 देख लिए, तो इसमें जो है ये जो हमारा एक्चुएटर है इसको हम लोग मॉड्यूलेटिंग में भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारा कंट्रोल जो है कहीं से डालते हैं परसेंटेज में, मॉड्यूलेटिंग में क्या होता है कि हम लोग 10%, 20%, 5% जो है इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं इसमें कंट्रोल डाल के। वहीं जो इसको हम लोग फ्लोटिंग मोड या 2 पोजीशन में यूज कर सकते हैं। सिंपल सा फ्लोटिंग और 2 पोजीशन मोड क्या होता है कि हम लोग इसको फुल्ली ओपन क्लोज कर सकते हैं या 50% पे भी इसमें हम लोग के पास जो है एक ऑप्शन रहता है कि इसको चाहेंगे तो हम लोग 50% पे भी कंटिन्यू जो है चला सकते हैं ओवर राइड करके। तो फ्लोट मोड में हम लोग इसको सिंपली क्या कर सकते हैं कि फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज कर सकते हैं, 2 पोजीशन में फुल्ली ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो इसमें दोनों हम लोग मॉड्यूलेटिंग में यूज कर सकते हैं और फ्लोट और 2 पोजीशन में फ्लोटिंग में यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग देखेंगे ये डायरेक्शन आप लोगों को मैं बता दिया क्या होता है, क्लॉकवाइज के लिए, ऑफ के लिए, रिवर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो वोल्टेज भी है। अगर डायरेक्शन में ही अगर हम लोग को क्या करना है इसको जो है मॉड्यूलेटिंग में यूज करना है, मॉड्यूलेटिंग मोड में ओपन करना है, तो आप लोग देखेंगे इसमें जो कंट्रोल हम लोग डालेंगे 0 to 10 डालेंगे तो इस पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2 to 10 डालेंगे तो इस पर, ये डायरेक्शन में अगर होगा तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये रिवर्स में 0 to, ये जो है आप लोग देखेंगे 2 to 10 सॉरी ये जो है अगर आप लोग देखेंगे 10 to 0 है, यहाँ पे 10 to 2 है। तो रिवर्स में ये जो है एंटी क्लॉकवाइज ओपन होगा, एंटी क्लॉकवाइज ओपन होगा, यानी ऐसे जो है ये मान लीजिए इस पोजीशन पर रहेगा तो ऐसे होगा तो ओपन होगा, ऐसा है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये यहाँ पे जो है इसका पोजीशन है, अगर ये ओपन होगा तो ये ऊपर की तरफ घूमेगा। वहीं जो है हमारा क्या रहता कि डायरेक्शन में रहता तो ये आप लोग देख सकते हैं तो ये क्लॉकवाइज ये घूमेगा। सिंपल सा ये हमारा जो है ये एक्चुएटर इसी पे घूमता है रहता है, ये हमारा जो है चेंज होता है। मैं आप लोग को जो है इसका जो है ओपन क्लोज करके दिखाता हूँ। मैनुअल कैसे होता है, मैनुअल जो है मान लीजिए इसमें पावर नहीं है या कोई कारण से क्या होता है हमारा कंट्रोल फेल हो जाता है या कोई इसमें इशू हो जाता है तो हम लोग इसको मैनुअल भी ऑपरेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग देखेंगे ऑफ सर्विस कर देंगे। जब हमारा मैनुअल फेल हो जाता है तो ऑफ सर्विस अगर कर देंगे तो इसका कंट्रोल जो है हमारा जो है क्या होता है काम नहीं करता है। जैसे हम लोग इसको घुमाएंगे इसको वैसे घूमेगा। मैं आप लोग को वो भी दिखाता हूँ। ये डिक्लॉज बटन है, आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग प्रेस करेंगे मैनुअल ऑपरेशन के लिए ऑफ सर्विस डाल के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको जो है प्रेस करके जैसे हम लोग घुमाएंगे, अभी जो है मैं इसको जो है ऐसे घुमाऊंगा, आप लोग देखेंगे इजीली जो है, ये थोड़ा इजीली नहीं हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी हो जाएगा, थोड़ा फोर्स लगेगा और ये पूरा फुल्ली ओपन करना पड़ेगा। मैं दूसरा एक्चुएटर है उसको दिखा देता हूँ ओपन करके। अगर आप लोग देखेंगे तो एक एक्चुएटर है, इसको ऑफ सर्विस पे करके हम लोग जो है मैनुअल कैसे ओपन करते हैं सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं। ये जो ऑफ सर्विस पे ये आ गया, ऑफ सर्विस पे आ गया तो ये जो है क्लच स्विच जो है डिक्लच स्विच जो हम लोग इसको प्रेस करके और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं घुमा रहा हूँ आप लोग देखेंगे ये जो है ऊपर गया यानी बंद हो रहा है, ऊपर या नीचे जैसे हम लोग चाहेंगे ऐसे घुमाएंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये आके रुक गया है। तो ये आप लोग देखें पहले जो है ओपन था, ये फुली ओपन नहीं है, एडजस्टेड है और भी ये नीचे आएगा। अभी जो आप लोग देखेंगे ये फुली ओपन हो गया, आप लोग देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे आ गया यानी फुल यहाँ पे आके फुल ओपन हो रहा है। जैसे हम लोग इसको प्रेस करेंगे क्लोज करने के लिए
ये प्रेस करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, प्रेस फुली करके और इसको घुमाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर जा रहा है। थोड़ा फोर्स लगेगा, आराम से आप लोग देख सकते हैं ये फुली ओपन हो गया। अगर आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हाथ से घुमाने में प्रॉब्लम है, तो ये जो है आप लोग, ये इसमें लॉक रहता है, लॉक जो है प्रेस करके इसको प्लायर वगैरह से इजीली जो है घुमा सकते हैं। घुमाएंगे तो इजीली जो है घूम जाएगा। कहीं कहीं पे क्या होता है, ये थोड़ा स्टॉक हो जाता है या डैम्पर जो है ज़्यादा हेवी रहता है, तो ये हाथ से घुमाने में, इसको ऐसे दबाने से अच्छा से नहीं घूमता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्लायर वगैरह से इसको दबाने के बाद आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं दबा रहा हूँ तो ये आवाज़ कर रहा है, यानी फ्री हो जाता है। इसमें जो है लॉक होता है और जो फ्री हो जाता है, सिंपल सा ये जो है क्या होता है, एक लॉक होता है, जैसे हम लोग दबाते हैं ये फ्री हो जाता है और घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद छोड़ देते हैं और ये ऑफ सर्विस रखते हैं। ऑफ सर्विस का मतलब ये है कि इसमें जो ये कंट्रोल है ये काम नहीं करता है, जितना पे हम लोग रख देंगे उसी पे जाके ये रुक जाएगा। सिंपल सा है। सिंपल सा जो है आप लोग को जो है ये मैनुअल में कैसे ऑपरेट करते हैं ये पता चल गया। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं 0 to 10 अगर हम लोग को देना है डायरेक्शन में तो ये दे सकते हैं, 2 to 10 दे सकते हैं, या 10 to 0 या 2 to 10। तो ये जो है हम लोग को जितना इसमें कंट्रोल डालना है उसी के हिसाब से जो है हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना भी हम लोग डालेंगे उसी के हिसाब से जो है ये हमारा डैम्पर जो है ओपन क्लोज होगा। तो ये आप लोग को पता चल गया। यहाँ पे मेन जो होता है, यहाँ पे आप लोग को ये पता होना चाहिए, ये जो है ये 3 चीज़ होता है, ये हम लोग सब फ्लोट में यूज करते हैं। तो ये मैनुअल के लिए आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग करेंगे तो मैं ऑलरेडी बताया कि हमारा ओपन जो होगा क्लॉकवाइज होगा, क्लोज एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी में रिवर्स में क्या होगा हमारा काउंटर क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज ओपन होगा, रिवर्स में डालेंगे तो, और क्लोज जो होगा क्लॉकवाइज होगा। तो ये सिंपल सा है। मैं इसका वायरिंग जो है दिखा देता हूँ। ये जो है तो इसमें जो है वायरिंग जो होता है वो भी क्या होता है कि मॉड्यूलेटिंग के लिए अलग से होता है, और जो हमारा ये आप लोग देखें फ्लोटिंग के लिए वो अलग है। तो मॉड्यूलेटिंग का अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी दिया हुआ है मॉड्यूलेटिंग के लिए 1 में 24 वोल्ट, ये एक्चुएटर में हम लोग सप्लाई डालते हैं। दूसरा जो है कॉमन का है। तीसरा जो है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोग कंट्रोल डालते हैं 0 to 10। ये आप लोग देखें जो भी हमारा था वो है 0 to 10 या 10 to 0 डालेंगे, वो जो है हमारा कंट्रोल है। यहाँ से 4 नंबर से जो है ये ओवरराइड के लिए होता है। हम लोग 24 वोल्ट डाल के इसमें डालेंगे तो ओवरराइड 50% पे चलाने के लिए करते हैं। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। कंट्रोल जो हमारा फेल वगैरह हो जाता है उस टाइम में यूज करते हैं, नहीं तो हम लोग मैनुअल ओपन कर सकते हैं। ये जो है हमारा पोजीशन के लिए, यहाँ से जो है हम लोग कंट्रोल डालते हैं 0 to 10 या 2 to 10, वहीं जो है हमारा फीडबैक जितना ओपन रहता है उसी के हिसाब से जो है हमारे यहाँ से फीडबैक मिलता है। तो ये क्या है मॉड्यूलेटिंग के लिए कनेक्शन है। लेकिन जो है अगर हम लोग को क्या करना है, इसको फ्लोट मोड में या 2 पोजीशन में यूज करना है तो उसके लिए कनेक्शन अलग करना पड़ेगा। तो वो भी जो है मैं आप लोग को इसको जो है निकालने के बाद में सर्विस ऑफ कर देता हूँ मैं अभी इसको। और ये जो है इसका कनेक्शन निकालने के बाद में जो है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इसका जो है कनेक्शन निकालना थोड़ा मुश्किल है। मैं दूसरा जो है सेम एक्चुएटर इसका लगा हुआ है उसी को ओपन कर लेता हूँ। आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है निकालने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरा जो है उसको निकाल के मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है कवर निकला हुआ है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है मेन पावर सप्लाई आप लोग देख सकते हैं इसमें है, और ये जो है कंट्रोलिंग का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंट्रोलिंग का है। तो इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है मॉड्यूलेशन के लिए आप लोग देख सकते हैं इसमें कंट्रोल जो है एक फीडबैक का है और कंट्रोल का ये है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये कंट्रोल का आया हुआ है, तो इस पर टैग भी दिया होगा। ये जो है ईओ का होगा, ये DDC आता है आप लोग देख सकते हैं, EO1 है। तो ये कंट्रोल का है और ये जो है फीडबैक का है। यहाँ से जो है हमारा फीडबैक AI में जाएगा, तो ये AI1 है आप लोग देख सकते हैं। तो और ये जो है मेन सप्लाई है। तो मेन सप्लाई अगर आप लोग देखेंगे पहला जो है रेड आप लोग देख सकते हैं 1 में कनेक्ट है 24 वोल्ट। ये जो है हमारा DC यहाँ पे और AC दोनों यूज कर सकते हैं इस एक्चुएटर के लिए। तो यहाँ पे जो है AC यूज किया जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें है। और ये 2 नंबर जो है आप लोग देखेंगे ये 0 वोल्ट है कॉमन के लिए, और ये ब्लैक जो है तीनों जो है 2 नंबर में आप लोग देखेंगे तो लूप हुआ है, क्योंकि ये कॉमन है तो कॉमन हम लोग लूप कर लेते हैं। ये 3 नंबर में रेड जो है लगा हुआ है। ये ही जो है हमारा कंट्रोल का है कि जितना हम लोग जो कमांड कंट्रोल डालेंगे कितना % पे ओपन करना है क्लोज करना है उसके लिए है। और ये जो है फीडबैक है, ये 5 नंबर में है, ये 4 नंबर में नहीं रहेगा,
4 नंबर जो होता है ओवर राइड के लिए होता है। तो 4 नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे खाली है। ये जो है आप लोग को इसमें जो है आप लोग को जो है मॉड्यूलेटिंग मोड में जब कनेक्शन करना है तो सिंपल सा आप लोग को पता चल गया। 1 में हम लोग सप्लाई डालते हैं, दूसरा जो है कॉमन है, तीसरा जो है हम लोग इसमें कंट्रोल डालते हैं, चौथा जो है ओवरराइड के लिए है, यूज नहीं करते हैं, 5 नंबर से फीडबैक लेते हैं। वही जो है हम लोग को जो है इसको जो है फ्लोट मोड या टू पोजीशन मोड में, फ्लोटिंग मोड या टू पोजीशन मोड में हम लोग जब इसका यूज करेंगे तो उस टाइम में जो है कनेक्शन चेंज हो जाता है। कनेक्शन अगर उस टाइम में देखेंगे तो ये कंट्रोलिंग का हम लोग उस टाइम नहीं यूज करते हैं, कंट्रोलिंग हम लोग नहीं करते। इसमें क्या होता है कि जब जब जो है फ्लोट मोड में हम लोग करेंगे तो क्या होगा, फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज करेंगे, या टू पोजीशन में भी वही हमारा है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ हम लोग सप्लाई देते हैं, ये जो है फेज न्यूट्रल हम लोग दे देते हैं इसमें। तो उस टाइम में क्या होता है कि 1 नंबर जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग कनेक्शन नहीं करते, 2 नंबर में जो है कॉमन डालते हैं, और 3 नंबर 4 नंबर में जो है हम लोग फेज डालते हैं। ये 5 नंबर उस टाइम में पोजीशन फीडबैक के लिए होता है। तो ये दोनों जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 और 4 इसी में जो है हम लोग सप्लाई डालते हैं। तो अगर जो है हम लोग को क्लॉकवाइज इसको ओपन करना है तो क्या करते हैं, 3 नंबर में सप्लाई देते हैं, न्यूट्रल जो होता है हमारा कॉमन जो होता है 2 नंबर में डाल देते हैं, और जो है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको ओपन करना है तो उस टाइम जो है हम लोग 4 नंबर में सप्लाई डालते हैं। सिंपल सा इसमें कनेक्शन होता है दोनों में। ऑलरेडी मैं आप लोग बताया, ये जो है डायरेक्ट है, डायरेक्ट में जो है आप लोग यहाँ पे साइन भी देख सकते हैं, ऐसे जो है ओपन होगा, और ये जो है रिवर्स में जो है उल्टा जो है इसका जस्ट उल्टा जो है ओपन होता है। तो उस टाइम में जो है कनेक्शन करके हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हम लोग को जो है डायरेक्ट चलाना है। डायरेक्ट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रहेगा तो ये फुल्ली ओपन क्लोज होगा, हम लोग देख सकते हैं। अगर जो वहीं जो है रिवर्स में हम लोग डालेंगे तो इसमें जो है क्लॉक होगा, और आप लोग देखेंगे तो ये धीरे धीरे जो है कंट्रोल के हिसाब से ओपन क्लोज होने लगता है, सिंपल सा। तो ये जो है हमारा कंट्रोल में है, 10 to 0 डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे, आप लोग देख सकते हैं 10 to 0 में हम लोग जो है रिवर्स में चला रहे हैं, 10 to 0 इसमें सप्लाई डाल के तो इस पर डाल देंगे। एक्चुअली कंट्रोल में क्या होता है कि हम लोग 0 to 10 या 2 to 10 डालते हैं, जो भी सप्लाई डालेंगे उसी के हिसाब से ये ओपन क्लोज होगा, और ये डायरेक्शन जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं वैसे जो है होता है। तो ये आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसे जो है इसका वायरिंग होता है। इसमें जो है फ्लोटिंग मोड का जो वायरिंग होता है उस पर अलग से मैं वीडियो भी बनाया हूँ, एक टेम्पर एक्चुएटर का, पूरा फुल डिटेल्स है। तो आप लोग को अगर इसमें कुछ डाउट है तो वो वीडियो को देखिए, ताकि आप लोग को जो है क्लियर समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग को जो है पूरा डिटेल में पता चला होगा कि इसका जो है वायरिंग कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।